कॉलेज के दोस्तों को देखते हैं, जिसमें मेल्ट और जॉन को दिखाया जाता है जो भाई हैं, पर इनकी आपस में कुछ खास नहीं बनती। साथ में 3 दोस्त, जिनमें 2 लड़कियां भी थी। अब यहाँ में बताया जाता है कि इन भाइयों के अंकल यहाँ पर सालों पहले एक कॉटेज हुआ करता था, जो कि सरकार ने उन्हें अलॉट किया था, पर अचानक मौत के कारण यहाँ कोई नहीं आया। और आज ये सारे यहाँ पर आए हैं क्योंकि मेल्ट को अपने यूट्यूब चैनल के लिए कुछ बढ़िया वीडियो शूट करनी है। वहीं उसके बाकी दोस्त को शहर से दूर कुछ पल सुकून के साथ बिताने हैं, इसीलिए सभी अपनी प्राइवेट जेट में बैठकर यहाँ पर लैंड करते। सभी को ये जगह बेहद ही पसंद आती है क्योंकि यहाँ कोई नहीं था। उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए सभी प्लेन से उतरकर कॉटेज में चले जाते हैं, पर उसके बाहर ही सारा को एक पपी मिलता है, जिसको अकेले देखकर वो उसे उठा लेती है और फिर खाना वगैरह खिलाती है। कॉटेज इन्हें काफी पसंद आता है क्योंकि यहाँ पर उनकी जरूरतों के सारे सामान पहले से मौजूद थे। ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ कोई रहता हो। खैर, एक रात बिताने के बाद अगले दिन ये लोग लेक में नहाने चले जाते हैं। वहीं कुछ लड़के पास में ही कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं ताकि आज रात बॉन फायर कर सके और थोड़ा एंजॉय कर सके। इस बीच हम नाटो नाम के लड़के को देखते हैं जो किचन में जाता है, तो वो पपी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो उसे कहता है कि ब्रो, मुझे कैट ज्यादा पसंद है, डॉग नहीं। ये सुन वो पपी गुर्राने लगता है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो उसकी बातों को समझ गया हो, और जो चीज नाटो को बड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो ज्यादा गौर नहीं करता और बाहर आ जाता है। तब वो पपी भी किचन से निकलकर उस घर से बाहर चला गया, पर सारा को उसकी फिक्र हो रही है कहीं उसे कुछ हो न जाए, क्योंकि इस आइलैंड पर उसकी केयर करने वाला कोई है जो नहीं। उसे परेशान देखकर जॉन कहता है कि हम सब उसे ढूंढ लेते हैं। तब दोनों बाहर जाते हैं, पर उन्हें कहीं भी वो दिखाई नहीं देता। इसलिए जो सुन वो उसकी ओर जाती है, तो उसे वहां वो झाड़ियों के पीछे दिख जाता है। वो उसे उठाने लगे, तभी एक बड़े से कुत्ते ने उसके पैर को बाइट कर लिया और वहां से भाग निकला। इस चीज से वो बेहद ही घबरा गई और फौरन जॉन उसे लेकर अंदर आया। अब निकी ने उसकी हालत को देखकर कहा कि हमें वापस चले जाना चाहिए क्योंकि जख्म गहरा है, शायद इन्फेक्शन फैल सकता है। तो जॉन का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर डॉग किसी को बाइट करता है तो 7 दिन के अंदर इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। हमारे पास अभी थोड़ा दिन बचे हैं, तब तक हम यहाँ पर थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। अब सारा को भी इस चीज से कुछ खास दिक्कत नहीं थी, इसीलिए निकी भी चुप हो गई। फिर मेल्ट उसका थोड़ा ट्रीटमेंट करता है, देन ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अब रात में मेल्ट निकी को बताता है कि जब वो लोग बचपन में अपने अंकल से यहाँ पर मिलने आया करते थे, तो उस दौरान यहाँ पर एक डॉग ट्रेनिंग कैंप चलता था, जिसमें काफी सारे आर्मी डॉग भी थे जो बहुत ही लॉयल थे, और इसीलिए हम लोग उनके साथ पूरा वेकेशन खेला करते थे। लेकिन एक दिन मेरे अंकल ने एक डॉग को मार दिया क्योंकि उनका कहना था कि उसे एक रेयर इन्फेक्शन हो गया, जो और डॉग के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उन्हें एक कदम उठाना पड़ा। इस दौरान बाहर हम सारा को देखते हैं जो अकेले ही खड़ी बाहर देख रही थी। तभी वहां, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो उसके पास आकर उसे बहुत ही रूड वे में किस करना शुरू करती है, जो चीज जॉन को भी समझ नहीं आती, इसीलिए वो अंदर चला जाता है, पर सारा अभी भी बाहर ही खड़ी रहती है। अब सुबह होने पर सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि आज इन्हें इस आइलैंड पर ट्रैक जो करना है, जिसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो जॉन था क्योंकि उसका काम तो आज ही होगा। लेकिन जाने से पहले सब जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ सारा को कुछ ज्यादा ही भूख लगी थी। ऐसा लग रहा है कि उसने अपने साथ साथ नाटो का भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो सभी उसका खूब मजा लेते हैं और फिर वो भी नहीं रुकती। खैर, अब सभी लड़के पहले शिकार के लिए जाने का सोचते हैं, इसीलिए वो दोनों लड़कियों को यहीं रुकने को कहते हैं। जंगल में जाने के बाद बड़ी ही ताज्जुब की बात होती है कि इनके आसपास कोई भी जानवर नहीं दिखता, यहाँ तक ना ही कोई खरगोश या फिर कोई गिलहरी भी नहीं, जो बात इन्हें काफी अचंभित भी करती है। लेकिन फिर भी इनकी तलाश जारी रहती है। इस बीच नाटो अपने एल्बम के लिए कुछ फोटोज क्लिक करने लगा। तभी उसने देखा कि उसके पीछे एक कुत्ता खड़ा है, जो देख वो अचानक से डर गया क्योंकि ये एकदम सडन होता है। खैर, एक से तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर जब आप चारों ओर से कुत्तों से घिर जाओ तब आपकी फटनी चालू हो जाती है, भले आप कितने बड़े डॉग लवर क्यों ना हो। इस दृश्य को देखकर नाटो फौरन भागकर अपने जगह उनके लिए ठीक नहीं है। इस दृश्य को देखकर नाटो फौरन भागकर अपने दोस्तों के पास गया। उन्हें बताया कि ये जगह उनके लिए ठीक नहीं है और ये जगह पूरे कुत्तों से भरी हुई है, इसीलिए हमें निकलना चाहिए। लेकिन वो उसकी बात का मजाक बनाते हैं। इतने में हम अचानक उनके सामने एक लहूलुहान आदमी को देखते हैं, जिसे देखकर ये तीनों ही डर जाते हैं। आपने पहचाना ये आदमी कौन है? जी हाँ, ये एंजेलिना का हस्बैंड है, जो कि अभी तक जिंदा है, पर अब शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है क्योंकि इतने में कुछ कुत्ते उस पर झपट्टा मारकर उसे कोने में ले गए और वहीं उसका चीर फाड़ करके खाना शुरू कर दिया। जिस मंजर को देखकर इनकी फट के फ्लावर हो जाती है, और हो भी क्यों ना, इस पूरे टापू पर बस यही तो अकेले हैं शायद। इन्हें अब जल्दी उन दोनों लड़कियों को बताना था, पर शायद इन्होंने देर कर दी क्योंकि वो तो स्विम करने के लिए जा रही थी। इनसे पहुंचने से पहले वहां पर ये कुत्ते पहुंच गए। लेकिन फिर इन्होंने दोनों को आवाज लगाकर कहा कि कॉटेज में भागो जल्दी। पहले तो इन्हें लगा कि शायद वो मजाक करे, लेकिन फिर जब इन्होंने उन खूंखार कुत्तों को देखा तो फौरन भागना शुरू कर दिया। लेकिन आखिर में नाइकी का पैर एक कुत्ते के मुंह में आ जाता है, जिसे हटाने के लिए जॉन ने तीर भी चलाया, पर वो उसे लगने के बजाय नाइकी के पैर में जा घुसा, जिसे बेचारी दर्द के मारे तड़पने लगी। पर इससे वो कुत्ता भाग जाता और सभी फौरन उसे लेकर अंदर आ गए। उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन अब सभी के चेहरे पर एक डर है, खासकर वो तीनों लड़की, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी देखा अभी थोड़ी देर पहले वो बेहद ही डरावना और हैवानियत से भरा था।
सबसे ज्यादा नाटो डरा हुआ था क्योंकि उसे ये जगह पहले से ही ठीक नहीं लग रही है, पर उसके दोस्त के कहने पर वो यहाँ पर आ गया। इससे आगे वो कुछ और कह पाता तभी ये कुत्ता कॉटेज की खिड़की को तोड़कर अंदर घुस गया, उस पर हमला कर दिया। लेकिन जब उसने सारा को देखा तो अचानक से चुप हो गया। ऐसा लगा कि शायद वो उसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन जॉन को पता था कि ये कितना खतरनाक है, इसीलिए मौका देकर उन्होंने उसे मार कर खत्म कर दिया। लेकिन अब सभी ने फैसला किया है कि उन्हें किसी भी हाल में इस जगह से बाहर निकलना होगा। चलो फाइनली इन्होंने फैसला तो किया। अब सभी अपना सामान पैक करते हैं, पर वो डॉग अभी भी बाहर ही है, इसीलिए इन्हें थोड़ी देर रुकना पड़ता है। कुछ देर बाद जब नाटो बाहर देखता है तो हैरानी से बताता है कि उन कुत्तों ने हमारी रस्सी को काट दिया। प्लेन अब हमसे दूर जाता जा रहा है, जल्दी से बाहर जाना होगा, इसीलिए सभी अभी हिम्मत करके बाहर आते। अब किनारे पर जाकर जॉन पानी में कूदता है ताकि उस प्लेन को करीब ला सके। तभी इनकी नजर पड़ती है 2 डॉग पर जो उसी प्लेन के ऊपर बैठे थे, जो जॉन को देख पानी में कूद जाते। और इस दृश्य को देखने के बाद सभी लोग जॉन को आवाज लगाते हैं कि फौरन पानी से बाहर आओ, जल्दी करो। इतना सुनते ही जॉन तेजी से वापस आने लगा, लेकिन अब वो डॉग भी इनके पीछे पड़ गए, जिसमें से एक बास्केटबॉल से मारकर पानी में खत्म कर देता है। पर अभी इन्हें वापस से कॉटेज में जाना होगा क्योंकि वही एक सेफ जगह है अभी के समय में। लेकिन कब तक ये कॉटेज में रहेंगे, इस जगह से तो लौटना भी है। इसीलिए मेल्ट उन्हें बताता है कि मैंने गैराज में अंकल की कार देखी, अगर हम वहां तक पहुंच जाए तो कंपाउंड में जाकर शायद किसी से मदद मांग सकते हैं। इसमें दिक्कत है कि गैराज तक जाने के लिए बाहर निकलना होगा, पर जॉन के पास एक आइडिया था। कॉटेज के ऊपर लगे एक पुली की मदद से वो गैराज तक पहुंच सकते हैं, पर इस काम में सबसे माहिर निकी थी, इसीलिए वो लोग उसे ऊपर चढ़ा देते हैं, जो कि चली भी जाती है। लेकिन बीच में ही उसकी पुली रुक गई और तब उन कुत्तों ने उसे देख लिया, यानी कि अगर वो पुली टूटी और वो नीचे गिरी तो न जाने उसके शरीर के कितने टुकड़ों में बिखरेंगे। खैर ये चीज वक्त ही बताएगी। निकी इतनी जल्दी हार नहीं मानती, उसने अपनी स्किल का उपयोग किया और जैसे तैसे करके गैराज तक पहुंच गई। वहां सिर्फ वो नहीं पहुंची बल्कि उसके साथ वो डॉग भी पहुंच गए, जिन्होंने उस पूरे गैराज को चारों ओर से घेर लिया। पर नाइकी फिर भी जैसे तैसे कार तक पहुंच जाती है, लेकिन अगर सारी चीजें आसान हो जाएगी तो कहानी में मजा कैसे आएगा। अब कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है, हालांकि निकी ने कोशिश तो भरपूर की, पर कोई फायदा नहीं होता। इतने में एक कुत्ता अंदर घुस गया और वो उसकी विंडो पर हमला करने लग गया, इसीलिए समय रहते वो फौरन ही वापस चली गई। इधर रात होने पर सभी बहुत परेशान है क्योंकि इन्हें अब कोई दूसरा चारा दिख नहीं रहा है यहाँ से बाहर निकलने का। जिस कहाँ चला गया, एक कार थी वो भी शुरू नहीं हो रही है। पर यही कम नहीं था कि इतने में कॉटेज की लाइट भी चली जाती है, जिसे ठीक करने के लिए नाटो नीचे बेसमेंट में जाता है। लेकिन यहाँ अब इस कहानी में असली थ्रिल शुरू होता है क्योंकि उन कुत्तों ने किसी भी तरह करके घर के अंदर घुसने का तरीका ढूंढ लिया, जिसका पहला शिकार बनता है नाटो। जी हाँ, उन्होंने उसे बेसमेंट में पकड़ लिया और बड़ी ही बुरी तरह नोच कर खा लिया। जब उसके दोस्त उसे देखने के लिए नीचे गए तो उन्हें वहां पर नाटो की कटी फटी लाश दिखती है। वो डॉग भी, जो कि अब हर जगह से घर में घुस रहे हैं, तो मेल्ट पर हमला भी कर देते हैं, पर सारा आकर उसे बचाती है। जिसके बाद ये लोग सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए क्योंकि अभी के समय में वही सेफ जगह है। इस बीच इन्हें ऊपर वहां रखे कुछ पेपर मिलते हैं जिसमें लिखा था कि ये आइलैंड पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ जिन भी डॉग्स को ट्रेनिंग दी जाती है वो अब मांसाहारी हो गए, क्योंकि उनके अंदर एक खास किस्म का इन्फेक्शन फैल गया है जो उन्हें खूंखार बना दिया है। इतना सब कुछ जानने के बाद इन चारों को पूरी कहानी समझ में आती है। असल में यहाँ पर कोई क्यों नहीं आता और यही सबसे बड़े बेवकूफ थे जो यहाँ पर टपक पड़े। अब पूरी रात वहीं बिताने के बाद सुबह ये फिर से कोशिश करते हैं उस गैराज तक जाने की। पहले इन्हें कुछ तो करना पड़ेगा, पर हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। दोनों भाई अब एक दूसरे की मदद करते हैं, जो भी इनके बीच खटास थी सब खत्म हो गई। अब मेल्ट ने धक्का मारकर कार को बाहर निकाला तो वहीं अंदर बैठा जॉन उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है कि तभी वहां पर आ जाते हैं फिर से वही दानव, जो कि अब मेल्ट के पीछे पड़ गए। क्योंकि वो बाहर ही था इसीलिए वो भागते हुए जाकर कार की छत पर बैठा। लेकिन अब तो कार भी बंद पड़ने वाली है, इसीलिए जॉन ने जानबूझकर उसे खाई की ओर मोड़ दिया। या तो कार स्टार्ट होगी या ये दोनों कार के साथ नीचे गिरकर मारे जाएंगे। यही ऑप्शन है इनके पास। इनकी किस्मत अच्छी होती है कि कार स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए वो फौरन रिवर्स लेकर कॉटेज की ओर निकल पड़ते हैं। पर यहाँ एक चीज इन्हें और समझ में आ गई कि वो कुत्ते शोर से दूर भाग गए। अब दोनों लड़के फौरन कॉटेज पर आए और लड़कियों को कहा कि उन्हें निकलना होगा, लेकिन निकी बताती है कि सारा ऊपर, उसके साथ एक कुत्ता भी है। इतने में ही हम सारा को देखते हैं जो ऊपर वाली खिड़की से कुत्ते के साथ नीचे कूद जाती है और जाकर गिरती है एक टूटे हुए झूले पर, जिससे उसकी और कुत्ते दोनों की मौत हो जाती है। अब उसकी ऐसी मौत को देखकर जॉन टूट जाता है। पर यहाँ कहानी रुकती है। उसके बाद वो कुत्ते उसे अपना सुबह का खाना बना लेते हैं और नोच कर खा जाते हैं। पर इन्हें अभी फौरन कंपाउंड के लिए निकलना होगा, इसीलिए कार भागते हुए ये लोग फेंसिंग वाले एरिया में पहुंचते हैं जहां शायद ये रेडियो से किसी से मदद मांग सके। पर अंदर जाने पर इन्हें तो कुछ और ही राज जानने को मिलता है। दरअसल इस जगह पर सिर्फ कुत्तों को ट्रेन नहीं किया जा रहा था, बल्कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से जेनेटिकली इनहैंस किया जा रहा था, यानी कि उन्हें युद्ध में लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा था, जो टेस्ट फेल हो गया। इस बीच इन्हें पता चला कि एंटीना पर लगी एक वायर छूट गई है, अगर उसे जोड़ दिया जाए तो शायद रेडियो काम करने लगेगा। इसीलिए जॉन अब बाहर गया और उस एंटीना पर चढ़ा। इस दौरान उसे शुरुआत में आए हुए कपल की बूढ़ भी नजर आती है,
पर जैसे ही वो वायर को कनेक्ट करता है उसे जोर का झटका लगता है जिससे वो ऊपर से नीचे गिर पड़ता है। अब इससे वो सभी डॉग उसके चारों ओर से उसे घेर लेते हैं और नोचने लगते हैं। पर मेल्ट आकर अपने भाई की जान बचाता है, लेकिन डॉग की तादाद बहुत ज्यादा थी और इसीलिए वो भी कुछ कर नहीं पाता और अंदर से निकी ये सब देख रही थी। अब दोस्तों जो शॉर्ट सर्किट हुआ था उसे कंपाउंड में आग लग जाती है, जिसका फायदा निकी उठाने का सोचती है। उसने एक सिलेंडर को खोल दिया और फिर खुद पीछे वाले रास्ते से बाहर आ गई। जैसे ही वो ऑक्सीजन सिलेंडर आग के संपर्क में आता है वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जिसके शोर से सभी डॉग भाग निकले, पर कुछ देर में वो वापस लौट आए। बाहर पड़े इन दोनों भाइयों को लगा कि उनका समय करीब आ चुका है। वो एक दूसरे से सॉरी कहते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि निकी भी धमाके में मारी गई। पर तभी वहाँ वो कार लेकर आ गई और उसे लेकर लेक में चली गई और यहाँ उन्हें वो बोट भी मिल जाती है जिसके ऊपर बैठकर इन्होंने अपनी जान बचा ली। इन्हें अब इस बात की चिंता खाई जा रही है कि क्या ये 7 दिन के अंदर शहर तक पहुंच पाएंगे या फिर नहीं। इस बीच मेल्ट नीचे आराम करने के लिए जाता है, तभी हम देखते हैं कि एक डॉग वहीं पर छुपा हुआ बैठा है जो उस पर हमला कर देता है और वो कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है कि क्या सच में जिंदा वापस ये जा पाएंगे अपने घर या फिर उस डॉग